SC Verma Geometrical Optics का numerical 40. A small object is embedded in a glass sphere mu is equal to 1.5 of radius 5 centimeter at a distance 1.5 centimeter left to the center. Locate the image of the object as seen by an observer standing. A और B पार्ट है, तो ये पार्ट में कहा है कि to the left of the sphere. तो इस 40th न्यूमेरिकल में हमें एक स्पेयर दिया होगा और इस स्पेयर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1.5 सेंटीमीटर होगा और उसकी रेडियस 5 सेंटीमीटर होगी और इस स्पेयर में एक ऑब्जेक्ट एम्बेडेड किया है, एक ऑब्जेक्ट यहाँ पे दिया है। तो ऑब्जेक्ट का पोजीशन, ऑब्जेक्ट कहाँ पे, तो इस स्पेयर के सेंटर से लेफ्ट साइड में होगा और कितना होगा 1.5 सेंटीमीटर इतना होगा। अब इस ऑब्जेक्ट को ऑब्जर्व किया जा रहा है, तो पहले पार्ट में ऑब्जर्वर जो होगा वो लेफ्ट साइड में होगा, इस साइड में वो ऑब्जर्वर होगा, लेफ्ट साइड में ऑब्जर्वर होगा। तो उस केस में उसकी इमेज कहाँ पे होगी, तो हमें इमेज फाइंड करनी है फ्रॉम व्हेन ऑब्जर्वर इज एट लेफ्ट साइड। तो यहाँ पे क्या हो रहा है कि ये ऑब्जेक्ट होगा, ये ऑब्जर्वर है और ये जो सरफेस है यहाँ, इसके कारण यहाँ पे रिफ्रैक्शन होगा। यहाँ पे जो स्फीयर होगा ट्रांसपेरेंट मटेरियल, इसके कारण, इस सरफेस के कारण यहाँ पे रिफ्रैक्शन होगा, मतलब ये एक स्फेरिकल सरफेस के कारण रिफ्रैक्शन हो रहा है। तो हम यहाँ पे देख रहे हैं कि रिफ्रैक्शन ड्यू टू स्फेरिकल सरफेस, रिफ्रैक्शन ड्यू टू स्फेरिकल सरफेस। और उसके लिए क्या इक्वेशन है, μ2 अपॉन v माइनस μ1 अपॉन u इज इक्वल टू μ2 माइनस μ1 डिवाइडेड बाय r। अब ये हमने ये नहीं कहा कि ये रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ सेकेंड मीडियम, ये रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ फर्स्ट मीडियम, क्योंकि उसके कारण क्या होगा कि कौन सा सेकेंड कौन सा फर्स्ट ये डिसाइड करने में डिफिकल्टी होगी। यहाँ पे जैसे कि दो मीडियम है, एक बाहर ईयर होगी और ये ग्लास होगी, तो इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स किसका μ1 का कहना है, किसका μ2 कहना है। तो हम उस मीडियम के रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को μ1 कहेंगे जिसमें ऑब्जेक्ट रखा हुआ है। तो इस मीडियम में ऑब्जेक्ट रखा हुआ है तो इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को हम μ1 कहेंगे और दूसरा जो मीडियम होगा उसे μ2 कहेंगे। तो इस तरह से इस इक्वेशन को यूज करेंगे हम। तो यहाँ पे ये ऑब्जर्वर, इस कारण क्या हो रहा है, रिफ्रैक्शन हो रहा है, तो μ2 मतलब इस एयर को अभी μ2 कहा, तो ये इसमें वैल्यू पुट करेंगे तो μ2 मतलब 1, v कहाँ पे, तो वही फाइंड माइनस μ1 मतलब जिस मटेरियल में ऑब्जेक्ट रखा हुआ है, जिस मीडियम में, उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स μ1 वो कितना है 1.5 और u का डिस्टेंस कहाँ से, वो कर्व सरफेस, ये जो स्फेरिकल सरफेस होगा वहां से u का डिस्टेंस मतलब ये वाला डिस्टेंस जो होगा वो होगा u। अब हमें रेडियस मतलब यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस पता है, वो है 5 सेंटीमीटर, लेकिन यहाँ से यहाँ तक का ये डिस्टेंस जो है वो है 1.5 मतलब रिमेनिंग डिस्टेंस जो होगा ये होगा u। तो u कितना आ जाएगा यहाँ पे, तो u की वैल्यू आएगी 5 माइनस ये टोटल डिस्टेंस ये 5, उसमें से इतना डिस्टेंस माइनस करेंगे तो यहाँ से यहाँ तक का u का डिस्टेंस मिलेगा, मतलब माइनस करना है 1.5, तो u कितना आएगा, ये 3.5, ये आएगा 3.5। अब इस यहाँ पे पुट करते समय प्लस लेना है या माइनस लेना है ये देखना पड़ेगा। तो ये जो ऑब्जेक्ट होगा ये यहाँ पर, इसके रे जो होगा इंसिडेंट, उसकी डायरेक्शन ये होगी और ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस जब हम मेजर कर रहे हैं तो वो P से मेजर कर रहे हैं इस साइड में, P से डिस्टेंस मेजर कर इस साइड में, तो दोनों की डायरेक्शन अपोजिट होती है, तो यहाँ पे हमें माइनस लेना है। इज इक्वल टू ए μ2 माइनस μ1 मतलब 1 माइनस 1.5 डिवाइडेड बाय r, इसकी रेडियस। तो इसकी रेडियस कैसे मेजर करेंगे, P से सेंटर मतलब इस डायरेक्शन में मेजर करेंगे और इंसिडेंट रे की डायरेक्शन ए मतलब ए भी माइनस ले लेंगे और r कितना दिया है 5। तो यहाँ से हम इसकी इमेज फाइंड करेंगे तो ये आएगा प्लस 1 अपॉन v प्लस ए 1 अपॉन 5, इसका डेसिमल गया, इसका डेसिमल गया, तो ये 5 3 जा और ये 5 7 जा, मतलब ये आया 3 अपॉन 7 इज इक्वल टू, इसमें से सब्ट्रैक्शन किया तो ये आया 0.5 और ये माइनस और ये भी माइनस 5, इसका डेसिमल निकाला तो ये होगा 50 और ये होगा 10, मतलब ये 1 अपॉन v इज प्लस 3 अपॉन 7 इज इक्वल टू माइनस माइनस भी कैंसिल तो 1 अपॉन 10, इसे इस साइड में भेज देते तो 1 अपॉन v इज इक्वल टू 1 अपॉन 10 माइनस 3 अपॉन 7,
तो ये 7 यहाँ पे और ये माइनस मतलब 7 माइनस ये यहाँ पे आया तो 30 डिवाइडेड बाय ये दोनों का 10 इंटू 7, तो इसका इनवर्स। तो v कितना आएगा, v इज इक्वल टू इनका इनवर्स और इनका सब्ट्रैक्शन, ये आएगा -23। तो v की वैल्यू 20 माइनस और 23 3 जा 69 1 रहा तो भी 0 आएगा, 10 फिर भी 0 आएगा, 100 तो 4 मतलब ये 3 आ गया, 3 सेंटीमीटर। लेकिन वो कहाँ से 3 सेंटीमीटर आ गया, इस सरफेस से इस साइड, क्योंकि माइनस मतलब इन द सेम डायरेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट। वो कितना आ रहा है 3 सेंटीमीटर, मतलब फ्रॉम सरफेस और किस डायरेक्शन में, इन द टुवर्ड्स ऑब्जेक्ट। या बोल सकते हैं कि v इज इक्वल टू यहां से 3 सेंटीमीटर, मतलब यहां से सेंटर से 2 सेंटीमीटर, तो बोल सकते हैं v इज इक्वल टू 2 सेंटीमीटर। v इज इक्वल टू 2 सेंटीमीटर कहाँ पे, मतलब ऑब्जर्वर लेफ्ट में कहा है क्वेश्चन में, टुवर्ड्स लेफ्ट, तो सेंटर से टुवर्ड्स लेफ्ट, फ्रॉम सेंटर। तो ये था पार्ट ए। बी पार्ट में कहा है द राइट ऑफ स्फीयर। तो ये सेम यहाँ पे सिचुएशन होगी, स्फीयर होगा, सेम रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, सेम रेडियस, ऑब्जेक्ट की पोजीशन सेम, सिर्फ ऑब्जर्वर पहले लेफ्ट साइड में था, अब ऑब्जर्वर राइट साइड में होगा, तब इमेज कहाँ पे उसे दिखाई देगी ये फाइंड करना है। तो अब इस केस में ये जो सरफेस होगा, ये सरफेस होगा रिफ्रैक्टिंग सरफेस, ये होगा रिफ्रैक्टिंग सरफेस। अब ये रिफ्रैक्टिंग सरफेस है तो रिफ्रैक्शन ड्यू टू स्फेरिकल सरफेस हम यूज कर रहे हैं इसका इक्वेशन। अब डिसाइड करना पड़ेगा कि μ2 कितना, μ1 कितना और r कितना, vu कितना। तो पहले तो u कहाँ पे होगा, तो ऑब्जर्व ये मटेरियल में, इस मीडियम में ऑब्जेक्ट है, तो उस ऑब्जेक्ट का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हम μ1 कहेंगे, मतलब ये μ1 इस मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, तो इसकी वैल्यू तो 1.5 रखने वाले। और ये बाकी दूसरा मीडियम मतलब ये, तो इस ये एयर है, तो एयर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1, ये v फाइंड करनी है, माइनस इसकी वैल्यू 1.5 रख दी। ऑब्जेक्ट इस मीडियम में है, तो इस सरफेस, ये सरफेस के कारण रिफ्रैक्शन हो रहा है, तो इस सरफेस से ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस मेजर करना है, मतलब u कितना होगा, यहाँ से रेडियस 5 सेंटीमीटर और रेडियस से भी 1.5 सेंटीमीटर वो लेफ्ट साइड में रख दिया है, क्वेश्चन में पहले कहा है। तो ये कितना होगा 5 प्लस 1.5, मतलब ये आ गया u की वैल्यू 6.5, ये होगा उसका मैग्नीट्यूड, यहाँ पे 6.5। अब प्लस या माइनस, तो ये सरफेस ऑब्जेक्ट कहाँ पे, ये हमें मेजर करना है इस डायरेक्शन में, और ये जो ऑब्जेक्ट होगा इसका रे आएगा इस डायरेक्शन में, मतलब ये इंसिडेंट रे, तो इंसिडेंट रे के अपोजिट डायरेक्शन में अगर मेजर कर रहे हैं तो वो डिस्टेंस हमें माइनस लेना है, इज इक्वल टू μ2 माइनस μ1, मतलब 1 माइनस 1.5 डिवाइडेड बाय r रेडियस। तो इसकी रेडियस भी इस साइड में मेजर करेंगे, रेडियस इस साइड में मेजर करेंगे इंसिडेंट रे के अपोजिट, तो वो भी आएगी माइनस, और वो दिए 5। तो यहाँ इस जगह पे सिर्फ चेंज आ गया है पहले पार्ट में, और यहाँ पे इसके लिए इमेज का लोकेशन भी चेंज होगा, 1/v, ये माइनस माइनस आ गया प्लस, और ये डेसिमल दोनों चले गए, तो 5 3 जा और 5 13 जा, ये आ गया 3/13 इज इक्वल टू, ये आ गया 0.5 और ये -5, दोनों जगह का डेसिमल चला जाएगा, यहाँ का डेसिमल चला जाएगा तो 5 आएगा और यहाँ पे 50 बनेगा, और माइनस माइनस ये 5 10 था, मतलब यह है 1/10, तो 1/v इज इक्वल टू, यहाँ पे 1/10 है और ये इस साइड माइनस करेंगे तो 3/13, ये 13 यहाँ पे और ये इस साइड में, मतलब 13 माइनस 30 डिवाइडेड बाय ये दोनों का मल्टीप्लीकेशन, तो v आएगा, मतलब इसे इनवर्स किया तो इसे भी इनवर्स करेंगे तो ये 130 डिवाइडेड बाय, इनका सब्ट्रैक्शन आएगा, तो v इज इक्वल टू 17, तो इसका डिवीजन किया तो ये v आ रहा है -7.65 सेंटीमीटर, और ये कहां से आएगा, फ्रॉम सरफेस, ये 7.65 इस साइड में, तो
सेंटर से, मतलब ये सेंटर का 5, सपोज ये कहीं पे आएगा 7.65, तो ये 5 माइनस करेंगे तो सेंटर से डिस्टेंस मिलेगा हमें। तो ये कितना आएगा, v इसका मैग्नीट्यूड v इज इक्वल टू 5 माइनस किया इसमें तो 2.65। ये जो मैग्नीट्यूड है माइनस का साइड मतलब सेम साइड ऑफ द ऑब्जेक्ट, मतलब इस साइड में, और रेडियस भी इसी साइड में है तो ये माइनस, तो दोनों का मैग्नीट्यूड माइनस करेंगे तो ये v इज इक्वल टू आएगा 2.65। और ये आएगा फ्रॉम सेंटर, और लेफ्ट साइड में ये आएगा फ्रॉम टुवर्ड्स द लेफ्ट साइड।